मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एसेंट फार्मूला। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम मेंशन है, ये हमारा यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब है जो कि आपका राइज ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। ये आपका इसको लिक्विड में डिप्ट कराया गया है। यहाँ पर आपका ये ए पॉइंट है जिसको यहाँ पर एक्सेस प्रेशर पीए बोलेंगे, और एक आपका बी पॉइंट है जो कि प्रेशर इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर हो जाएगा। सिग्मा यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन हो जाएगा, आर यहाँ पर हमारा रेडियस हो जाएगा, ये आपका कॉनकेव साइड हो जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में मेंशन था कि कंसीडर ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ द रेडियस आर डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा एंड डेंसिटी आपका यहाँ पर क्या है, रो है। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर ए पॉइंट यानी कि एक्सेस प्रेशर हमारा ए पॉइंट पर ग्रेटर होगा और बी पॉइंट पर आपका कम होगा। तो उस कंडीशन में हम बात करेंगे यहाँ पर एट पॉइंट ए टू बी की। तो आपका प्रेशर इक्वल टू आपका 2 सिग्मा अपॉन आर आपका वहां से निकल के आ जाएगा। वेयर आपका आर यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ जो है कर्वेचर हो जाएगा। इफ आपका थीटा इज द एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट देन द फोर्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपका थीटा एंड द कॉन्टेक्ट की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम मेंशन किया है जो कि आपका यहाँ पर दिख रहा होगा। ये स्पेरिकल कैपिलरी ट्यूब है, तो यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन यहाँ पर कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो प्रेशर इक्वल टू आपका 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर आपका फाइंड होके आ जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर P। जब हम एक्सेस प्रेशर करेंगे तो उस कंडीशन में द लिक्विड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब टू हाइट h। तो हाइट h तक लिक्विड हमारा वहां पर क्या है, जो है राइज होगा। तो उस कंडीशन में हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होगा वो हमारा P इक्वल टू यहाँ पर रो एच जी आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर है, ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, तो इसको हम यहाँ पर इक्वेट कर देंगे। तो ये आपका 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर इक्वल टू आपका रो एच जी हो जाएगा। आपको यहाँ पर हाइट फाइंड करना है तो h इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो एच जी आपका निकल के आ जाएगा। तो दिस इज द एसेंट फार्मूला। तो इसी को हम एसेंट ला। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ला द बैकवर्ड विस्कस फोर्स। अब यहाँ पर विस्कस फोर्स की बात हो रही, तो विस्कस फोर्स एज ए लाइक ऑफ आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर फ्लूइड में हमारा विस्कस फोर्स वर्क करेगा। एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्पेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v थ्रू फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पर विस्कोसिटी को नीटा से क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। इसके बाद में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ द स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ के फार्मूला को हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो आपका फार्मूला है F इक्वल टू के नीटा की पावर A हो जाएगा, R की पावर B दिया है और V की पावर यहाँ पर C हो जाएगा। K आपका यहाँ पर वेयर K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। F हमारा यहाँ पर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है। नीटा यहाँ पर हमारा विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी का डायमेंशन ml-1 t आपका -1 हो जाएगा। R यहाँ पर हमारा रेडियस है, जो कि रेडियस हमारा यहाँ पर क्या लेंथ होता है, तो इसको यहाँ पर हम L लिखेंगे कैपिटल लेटर में, और V हमारा यहाँ पर वेलोसिटी है, तो ये LT के पावर आपका -1 हो जाएगा। इसके बाद में F आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो F का आपका डायमेंशन है mlt के पावर -2 हो जाएगा। नीटा का डायमेंशन आपका यहाँ पर क्या है ml-1 t-1। इसके पावर में A दिया, तो यहाँ पर पावर में A मेंशन कर लेंगे। R हमारा यहाँ पर रेडियस है, तो उसका L आपका लेंथ हो जाएगा। तो पावर में आपका B दिया, तो B मेंशन कर लेंगे। V आपका यहाँ पर वेलोसिटी है, तो ये LT के पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम C मेंशन कर लेंगे। इसके बाद में हम डायमेंशन को इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये m की पावर a हो जाएगा, l की पावर माइनस a होगा, t की पावर आपका माइनस a हो जाएगा, इधर आपका l की पावर b होगा, l की पावर आपका c हो जाएगा, t की पावर माइनस c हो जाएगा। तो यहाँ पर हम m की पावर को हम देखेंगे तो m की पावर सिर्फ सिंगल a ही है, तो आपका m की पावर a रहेगा, l की पावर आपका माइनस a है, इधर l की पावर b है, इधर l की पावर c है। तो इनटू में पावर हमारी ऐड होती है, तो l की पावर माइनस a प्लस b हो जाएगा और आपका प्लस c हो जाएगा। t के पावर माइनस a है, इधर आपका t के पावर माइनस c है, तो t के पावर माइनस a माइनस c आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या है कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ से हम a और b और c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a आपका दिया है तो a इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि m की पावर आपका 1 है तो a इक्वल टू 1 होगा। आपका l की पावर माइनस a प्लस b प्लस c आपका है, यहाँ पर l की पावर 1 है तो इसलिए आपका 1 लिखा गया है। t के पावर में हमारा माइनस a माइनस c है, इधर आपका माइनस 2 है तो आपका माइनस a माइनस c इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर a का वैल्यू आपका 1 निकल के आ गया, a का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से c का वैल्यू आपका 1 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम a और c का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब जैसे कि आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन में था हमारा यहाँ पर f इक्वल टू आपका k नीटा की पावर a, r की पावर b और v की पावर c। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 आया है तो इसके पावर में 1 लिखेंगे। r की पावर आपका जो है b दिया है तो b का भी वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 आया है तो r की पावर 1 हो जाएगा। और v के पावर में c लिखा है तो c का भी वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 आया है तो इसके पावर में भी 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। आपका ए बी सी का वैल्यू आपका यहाँ से फाइंड आउट होके आ गया। तो ये आपका f इक्वल टू के नीटा की पावर 1 हो जाएगा, r की पावर 1 हो जाएगा और v की पावर 1 हो जाएगा। तो f इक्वल टू के नीटा आर वी आपका फार्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है फॉर ए स्मॉल स्पेयर k इज फाउंड टू बी इक्वल टू 6 पाई। तो यहाँ पर k इक्वल टू 6 पाई जो है पुट कर देंगे तो f इक्वल टू हमारा यहाँ से फार्मूला आपका 6 पाई नीटा आर वी यहाँ से हमारा प्रूफ होके आ जाएगा। थैंक यू। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। तो यहाँ पर आपका एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, तो जैसे कि है यहाँ पर आपको डायग्राम एक मेंशन है। ये हमारा यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप है, ये P हमारा यहाँ पर प्रेशर है जो कि आपका इनसाइड से जो है आउटसाइड की डायरेक्शन में हमारा यहाँ पर प्रेशर वर्क कर रहा है। ये R हमारा यहाँ पर रेडियस हो जाएगा और ये आपका आउटसाइड का दिया है तो टोटल आपका रेडियस R प्लस डेल R आपका हो जाएगा जो कि आपका इंक्रीज इन रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर R आपका रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप का है, सिग्मा जो है सरफेस टेंशन हो जाएगा और P हमारा यहाँ पर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ओवर दैट ऑन आउटसाइड। तो ये हमारा एक्सेस प्रेशर है ड्रॉप का जो कि इनसाइड में जो है वर्क कर रहा है आउटसाइड डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीज फ्रॉम R टू R प्लस डेल R। तो यहाँ पर आपका रेडियस जैसे कि R था, ये हमारा रेडियस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है R प्लस डेल R। तो अंडर द एक्सेस प्रेशर P, तो आपको इनिशियल सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर आपको फार्मूला याद रखना है। और फाइनल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर रेडियस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो R प्लस डेल R हो जाएगा। तो यहाँ पर R प्लस डेल R का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसका हम होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका dr का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका 2r dr हो जाएगा। इसके बाद में हम 4 पाई का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका 4 पाई dr स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका 4 2 जा 8 पाई r dr आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका हाईएस्ट पावर दिख रहा होगा dr स्क्वायर,
तो डी आर स्क्वायर इज निग्लेक्टेड एज इट्स स्मॉल। तो उस कंडीशन में डी आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर फाइनल सरफेस एरिया जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आपका 8 पाई आर डी आर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो अब हमारा यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो रहा है, ड्रॉप का इंक्रीज हो रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस क्या कर देंगे, इनिशियल कर देंगे। तो फाइनल हमारा यहाँ पर जो सरफेस एरिया था वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल आर था हमारा, और इनिशियल सरफेस एरिया आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कि आपका 4 पाई आर स्क्वायर था। तो इसको हम इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 8 पाई आर डी आर आपका निकल के आ जाएगा, जो कि आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे वर्क डन का। तो वर्क डन इक्वल टू होता है इंक्रीज सरफेस एरिया इनटू आपका क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा। तो इंक्रीज सरफेस एरिया यहाँ पर हमारा 8 पाई आर डी आर, और सरफेस टेंशन हमारा यहाँ पर जो है सिग्मा होता है, तो सिग्मा का इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 पाई आर डी आर इंटू आपका सिग्मा हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद में बट वर्क डन की बात करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, और फोर्स इक्वल टू हमारा यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया आ जाएगा, और इंटू हमारा यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और एरिया यहाँ पर हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस आपका यहाँ पर डी आर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन आपका 2 और 3। तो इक्वेशन 2 हमारा यहाँ पर ये दिया है, और इक्वेशन 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ये P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आपका डी आर इक्वल टू 8 पाई आर डी आर इंटू आपका सिग्मा। तो ये यहाँ से आपका डी आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 सिग्मा सिर्फ बचेगा, और इधर से हमारा आर बचेगा। तो P इक्वल टू आपका 2 सिग्मा अपॉन आर। तो ये आपका एक्सेस प्रेशर यहाँ से निकल के आ जाएगा, जो कि आपका इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप में जो है पूछा गया था। थैंक यू। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सॉफ्ट बबल। तो जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम मेंशन है कि हमारा यहाँ पर आपका जो है सॉफ्ट बबल्स है, जो कि P हमारा यहाँ पर क्या है, एक्सेस प्रेशर है, जो कि आपका इनसाइड से आउटसाइड डायरेक्शन में प्रेशर हमारा यहाँ पर वर्क करेगा। R आपका रेडियस हो जाएगा, और इंक्रीज इन आपका लेंथ जो होगा वो R प्लस डेल आर हो जाएगा। तो इनिशियल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और फाइनल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4 पाई आर की जगह पर यहाँ पर हमारा रेडियस R प्लस डी आर है, तो ये आपका R प्लस डी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इंक्रीज इन सरफेस एरिया की बात करेंगे तो फाइनल माइनस आपका क्या होगा, इनिशियल हो जाएगा। तो फाइनल सरफेस एरिया हमारे यहाँ पर 4 पाई ब्रैकेट में आपका R प्लस डी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनिशियल सरफेस एरिया हमारे यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर है। तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर R प्लस डी आर का होल स्क्वायर है, तो जैसे कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो सेम आपका यहाँ पर वही होल स्क्वायर ओपन हुआ है, तो ये r का स्क्वायर हो गया प्लस डी आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका 2r डी आर हो जाएगा, माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आपका 4 पाई डी आर का स्क्वायर होगा, प्लस आपका 8 पाई आर डी आर हो जाएगा, माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका डी आर स्क्वायर क्या है, निगलेक्टिंग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 8 पाई आर डी आर आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपका सॉफ्ट बबल्स की बात हो रहा है। तो बट ए सॉफ्ट बबल्स हैज ए एयर बोथ इनसाइड एंड आपका आउटसाइड दिया है।
सो इट हैज 2 फ्री सरफेस। तो यहाँ पर आपका 2 फ्री सरफेस एरिया हो जाएगा सरफेस। तो उस कंडीशन में आपका 2 का यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से 16 पाई आर डी आर आपका निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे वर्क डन का। तो वर्क डन इक्वल टू होता है इंक्रीज सरफेस एरिया इनटू आपका सरफेस टेंशन। तो ये 16 पाई आर डी आर उसमें आपका सिग्मा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन हम यहाँ पर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया इंटू आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर आपका डी आर हो जाएगा, पी आपका प्रेशर, एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। उसके बाद में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे। तो P इक्वल टू आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आपका डी आर इक्वल टू 16 पाई आर डी आर इंटू आपका सिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका डी आर कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, और 4 से आपका 16 कैंसिल होगा। तो ये आपका 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो P इक्वल टू यहाँ पर आपका 4 सिग्मा अपॉन आर आपका निकल के आ जाएगा। तो एक्सेस जो प्रेशर हमारा लगेगा इनसाइड ए बबल्स में, तो आपका P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन आर आपका निकल के आ जाएगा। यही आपको यहाँ पर ड्राइव करना था। थैंक यू।